नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डाल। आंध्र प्रदेश में प्रजनजीत के बाद चंद्रबाबू नायडू आज सीएम पद की शपथ लेंगे। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार 11:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं जनसेना प्रमुख पवन कल्याण डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। उनके साथ 24 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। शपथ से पहले चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश की जनता ने भरोसा करके सरकार बनाने का मौका दिया है। अब जनता की सेवा करके उसका कर्ज उतारने की बारी है। नायडू के शपथ समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत एनडीए के कई नेता शामिल होंगे। नायडू के शपथ समारोह में उन 112 लोगों को भी खास तौर पर बुलाया गया है जिन्हें जगन मोहन रेड्डी के शासनकाल में टारगेट किया गया था। टीडीपी के समर्थकों और उनके परिवार के लोगों को शपथ ग्रहण समारोह में खास निमंत्रण दिया गया है। नायडू के मंत्रिमंडल में टीडीपी को 19 मंत्री, जनसेना को 3 मंत्री और बीजेपी को 2 मंत्री पद मिल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों में इजाफा हुआ है। रियासी और कठुआ जिले में आतंकी हमले के बाद अब डोडा जिले में आतंकियों ने फायरिंग की है। इन आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चला रहे हैं। ऐसा ही हमला आतंकियों ने मंगलवार शाम हीरानगर सेक्टर में कूटा मोड़ के पास सैदा सुखल गांव में किया। गांव में घुसकर आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मंगलवार रात से सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच एक मुठभेड़ जारी है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने बताया कि जिले के चित्तरगला इलाके में 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की एक संयुक्त चौकी पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। अब तक 6 सुरक्षा बलों के जख्मी होने की खबर सामने आई है। बता दें, इससे पहले आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं को सिर्फ खोड़ी मंदिर से कटरा ले जा रही 53 सीट वाली एक बस पर पोनी इलाके में तेरियात गांव के पास रविवार को गोलीबारी कर दी थी। हमले के बाद बस खाई में जा गिरी थी। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 41 लोग जख्मी हो गए थे। ओडिशा में आज पहली बार बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। आदिवासी नेता मोहन मांझी आज सीएम पद की शपथ लेंगे। ओडिशा सरकार में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा रहे हैं। मोहन मांझी के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता केवी सिंह देव और पहली बार की विधायक प्रभाती परिदा आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। मोहन मांझी के शपथ समारोह में खुद पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। साथ ही एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ समारोह में शामिल होंगे। बता दें, भुवनेश्वर में बीजेपी की तरफ से भेजे गए राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से मोहन मांझी को विधायक दल का नेता चुना गया। ओडिशा में पहली बार बीजेपी को प्रचंड जनादेश मिला है। 147 सीट वाली विधानसभा में इस बार बीजेपी को 78, बीजेडी को 51, कांग्रेस को 14, सीपीएम को 1 और अन्य को 3 सीट मिली है। 25 साल का संघर्ष हुआ और विरोधी दल का काम करते करते आज सरकार में आ गई। महाप्रभु जगन्नाथ की, इसलिए मैं उनका आभारी प्रकट करता हूं और उड़ीसा का 4.5 कोटी लोगों का उनको भी धन्यवाद दे रहा हूं। और मेरे को महाप्रभु जगन्नाथ जी इतना बड़ा दायित्व दिया है उड़ीसा क्षेत्र में काम करने के लिए, और वो दायित्व निश्चित रूप से मैं निभाऊंगा। उड़ीसा लोगों का काम करने के लिए मैं निश्चित रूप से दायित्व लिया है और संकल्प भी लिया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो मोदी गारंटी का जो बात बोले काम करने के लिए, और निश्चित रूप से उड़िया लोगों के मोदी गारंटी का जो काम, उसको निश्चित रूप से अगला 5 साल में करके दिखाऊंगा और निश्चित रूप से ओडिया लोगों को न्याय दूंगा। स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। अब साल में 2 बार यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आप एडमिशन ले सकेंगे। इसकी मंजूरी यूजीसी ने दे दी है। जुलाई अगस्त के साथ ही जनवरी फरवरी में भी दाखिले होंगे। ये नियम इसी सत्र से लागू होगा। यूजीसी चेयरमैन जगदीश एम कुमार का कहना है कि इससे स्टूडेंट्स के लिए मौका बढ़ेगा और इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल स्टैंडर्ड के बनेंगे। कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव भी साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। ऐसे में स्टूडेंट्स को साल में 2 बार रोजगार पाने का मौका मिलेगा। देखिए, हमारा देश में हम हमेशा जुलाई अगस्त में 1 साइकिल का एडमिशन हम करते हैं, लेकिन पिछले कमीशन मीटिंग में हम ये निर्णय लिया कि अब से इंडिया में सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस
2 बार एडमिशन्स कर सकते हैं, एक बार जुलाई अगस्त में और दूसरा जनवरी फरवरी में। और इससे हमारा स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। जो जुलाई अगस्त में ज्वाइन नहीं कर पाया, इन्होंने जनवरी फरवरी सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। और जो प्लेसमेंट्स होता है हमारा यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, अब 2 बार हम कर सकते हैं। तो ये फैसला से स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त गर्मी की मार झेल रहा है। लगातार तापमान भी अपना रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। इस झुलसाने वाली गर्मी के बीच लोगों का यही सवाल है कि उन्हें इस गर्मी से कब राहत मिलने वाली है। इस सवाल का जवाब मौसम विभाग ने देते हुए बता दिया है कि अभी तत्काल इस भीषण गर्मी से राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग IMD की माने तो अगले 5 दिन यानी सोमवार तक लू का दौर जारी रहने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में पिछले 3 दिनों से लगातार लू चल रही है। मौसम विभाग की माने तो अभी सप्ताह भर भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं मिलने वाली है। इसलिए मौसम विभाग ने बुधवार के लिए ऑरेंज और बृहस्पतिवार से सोमवार तक के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।